हेलो स्टूडेंट्स। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ मोहाली के बारे में। अभी हमें कुछ दिनों से ये रिक्वेस्ट आ रहा है स्टूडेंट से, ये पूछ रहे हैं स्टूडेंट्स कि क्या सर हम आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ में अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं। मैं आर्मी बैकग्राउंड से नहीं हूँ, यानी कि मेरे कोई भी पेरेंट जो हैं वो आर्मी बैकग्राउंड से नहीं है, वो आर्मी में सर्व नहीं करते हैं। ऐसे में क्या मैं इस इंस्टीट्यूट में अप्लाई कर सकता हूँ? ये कुछ नोशन है जो बच्चों में है कि अगर आप आर्मी बैकग्राउंड से हैं तो ही आप इस कॉलेज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो इन सब प्रश्नों के लिए हम लोग को कुछ चीजें डिस्कस करनी पड़ेंगी, उसके बेसिस पे आई विल ट्राई टू आंसर योर क्वेश्चंस। सबसे पहले देखते हैं सीट्स क्या है, कितने सीट्स हैं। ये जो कॉलेज है आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ मोहाली, ये एक अंडर ग्रेजुएट कोर्स ऑफर करता है, सिर्फ एक ही, जिसे हम BA-LLB ऑनर्स कहते हैं। इसमें कोई BB-LLB या BSc-LLB नहीं है, यानी कि सिर्फ BA-LLB का सिर्फ BA-LLB के 100 सीट्स हैं। और ये 100 सीट्स कुछ इस तरीके से डिवाइडेड है। इस 100 सीट्स में से 75 सीट्स जो हैं वो रिजर्व्ड है स्टूडेंट्स जिनके पेरेंट्स जो है आर्मी में सर्व कर रहे हैं या फिर सर्व कर चुके हैं। दैट मीन्स इट इंक्लूड्स बोथ the present servicing personnel as well as ex-servicemen. Then 5 seats are reserved. 5 सीट जो है वो रिजर्व्ड है ऑल इंडिया कैटेगरी के लिए, यानी कि कोई कंसिडरेशन नहीं है कि आपके पेरेंट्स कौन से प्रोफेशन से, आप कहाँ रहते हैं वगैरह। और लास्ट जो है वो है 20 सीट्स इन पंजाब कैटेगरी। और ये जो 20 सीट्स हैं ये पंजाब कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए, यानी कि जो पंजाब में डोमिसाइल्ड हैं, सिर्फ उन्हीं बच्चों के लिए है। और ये जो 20 सीट्स हैं इसका एडमिशन अलग तरीके से होगा। एडमिशन प्रोसेस क्या है इन तीनों का, ये समझते हैं। जो पहले दो हैं, जो 75 सीट्स फॉर आर्मी पर्सनल के स्टूडेंट्स हैं, वार्ड हैं, और जो 5 सीट है ऑल इंडिया कैटेगरी के, ये दो का जो एडमिशन प्रोसीजर है वो है थ्रू ए कॉमन एंट्रेंस टेस्ट विच इज कॉल्ड ऑनलाइन लॉ एंट्रेंस टेस्ट ऑफ AIL मोहाली। सो इस एग्जाम के थ्रू ही ये 5 सीट और ये 75 सीट्स, इन टोटल 80 सीट्स फिल होंगी। बाकी ये जो 20 सीट्स है पंजाब कैटेगरी के लिए, ये जो है विदाउट एनी एग्जाम, बेस्ड ऑन योर क्लास 12, आपके क्लास 12 या फिर इक्विवेलेंट में जो स्कोर आया है उसके बेसिस में जो मेरिट लिस्ट ड्रॉ किया जाएगा, जो बनाया जाएगा, उसमें जो टॉप 20 स्टूडेंट्स अपीयर होंगे उनका नाम के हिसाब से इसमें सिलेक्शन होगा। लेट्स लुक एट द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सिर्फ एक है कि आपको मिनिमम ऑफ 45% जो है मार्क्स स्कोर किया होना चाहिए क्लास 12 में। अगर आप इस ईयर अपीयर हो रहे हैं और मीनवाइल आप ये एप्लीकेशन भरते हैं और आपका सिलेक्शन हो जाता है, देन योर सिलेक्शन और योर एडमिशन विल बी सब्जेक्ट टू द फैक्ट दैट वेदर और नॉट आपका 45% से ऊपर बनता है। अगर आपका 45% से ऊपर बनता है तो ही आपको एडमिशन मिलेगा ना। जो एग्जाम है ऑनलाइन एंट्रेंस टेस्ट जिसकी हम बात कर रहे हैं, लॉ एंट्रेंस टेस्ट LET OLET, उसका ये है द डिवीजन ऑफ सेक्शंस एंड मार्क्स। दैट मीन्स इसमें 4 सेक्शंस हैं। मेंटल एबिलिटी में लॉजिकल, एनालिटिकल और काइंड ऑफ क्वांट मिक्स्ड पूछा जाएगा। 50 मार्क्स का ये पर्टिकुलर सेक्शन रहने वाला है जिसमें 50 क्वेश्चन होने वाले हैं। देन जनरल नॉलेज और करंट अफेयर्स टुगेदर 50 मार्क्स का पूछा जाएगा 50 क्वेश्चन के लिए। लीगल एप्टीट्यूड और लॉ एप्टीट्यूड, जिसमें लीगल रीजनिंग और लीगल नॉलेज दोनों पूछा जाएगा। दोनों चीजें अभ्यास में आपको पढ़ाया गया है। You can also refer to the foundation and the skill builders book. In detail, we have explained things about both these. That is, in law aptitude, the legal reasoning as well as legal knowledge or awareness. Then we have general knowledge. Then we have general English, where we have 50 questions for 50 marks. So this is the split of the sections, the weightage of each section that is equal anyhow, and उसके corresponding marks. तो 200 marks के लिए 200 क्वेश्चन का ये। अब बात करते हैं कुछ चीजें जो इस कॉलेज को बहुत अच्छा बनाती हैं। एक चीज ये है, ये जो कॉलेज है आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ मोहाली, ये गवर्न किया जाता है एव्स के प्रति। दैट इज देयर इज बॉडी कॉल्ड आर्मी वाइफ्स वेलफेयर एसोसिएशन, राइट। सोसाइटी है वो इसको रन करती है। इट्स अ प्राइवेट कॉलेज, जस्ट सिमिलर टू हाउ आर्मी स्कूल्स आर प्राइवेट स्कूल्स, उसी तरीके से इसको रन किया जाता है उस सोसाइटी के द्वारा ना। अब एक तो चीजें ये हैं कि बहुत स्ट्रिक्ट रूल्स हैं, अटेंडेंस के बहुत स्ट्रिक्ट रूल्स हैं, डिसिप्लिन को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस मिलता है। स्पोर्ट्स और कल्चरल एक्टिविटीज हो गया या फिर और जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज हैं उस पर काफी ज्यादा एम्फोसिस दिया जाता है, जो यहाँ की एनवायरनमेंट को काफी कॉम्पिटिटिव और काफी फ्रेंडली बनाता है इन टर्म्स ऑफ
the skills that you are required. It makes it very friendly to acquire the skills that is required to become a good lawyer, right, or a law student. Now, if you look at the placements are also very wonderful. That is reflected by the fact that I have just precedently said. That means जो मैंने बोला है कि डिसिप्लिन है, ये सब चीजें हैं, वही है जो इतना अच्छा प्लेसमेंट रिकॉर्ड इस इंस्टीट्यूशन को दे पा रहे हैं. अगर हम बात करें 17-18 बैच की, तो 77 स्टूडेंट्स थे इसमें, जिसमें से 37 स्टूडेंट्स आस्क फॉर प्लेसमेंट, यानी कि उन्होंने प्लेसमेंट के लिए वो प्लेसमेंट के लिए बैठे, और जितने बैठे उनमें से सारे के सारे 37 स्टूडेंट्स सिलेक्ट हो गए. And it was visited by 18 companies. That's a huge number, right? Then next year to 18-19 में भी 40 स्टूडेंट्स बैठते हैं, और 40 के 40 जो है प्लेस हो जाते हैं. So they have very good placement. Even if you look at the 21-22 data, despite the fact that COVID has influenced the placement of almost all the major institutions, law institutions, still AR Mohali ने अच्छा परफॉर्म किया है. 32 स्टूडेंट्स में से 26 स्टूडेंट्स को प्लेस किया है. अब बात करते हैं फीस की. फीस जो है, अगर मैं बात करूं तो ये वन टाइम चार्ज है 44 फॉर आर्मी पर्सनल बैकग्राउंड के बच्चे का, और सिविलियंस का 49. ये आपको वन टाइम व्हाइल एंटरिंग द कॉलेज आपको पे करना पड़ेगा. इसमें से एक जो है वो कॉलेज वो रिफंड हो जाता, उसमें से एक जो है ये बाकी जो चीजें हैं वो रिफंड हो जाता है. ना कॉलेज एनुअल चार्जेस क्या है, तो एनुअली आपको इतना जो है पर ईयर पे करना पड़ेगा फॉर 5 years. दैट इज 1,30,000 for students who are from army background and 1,60,000 for those who are from civilian background. And then again for mess and other amenities you have to pay 1,00,000 for army background and 1,24,000 for civilian background people annually. Other than that you have to again pay a deposit here. This is a one time deposit. So ये amount और जो starting amount है ये one time amount है. बाकी चीजें जो है वो आपको annually pay करना पड़ेगा. यानी this 1,94,000 and the beginning 1,30,000 for army people. Similarly 1,24,000 plus 1,60,000 ये जो है वो आपको एनुअली पे करना ही पड़ेगा. अपार्ट फ्रॉम दैट ये आपको 2 कॉन्स्टिट्यूएंट्स जो है आपको वन टाइम पेमेंट करना पड़ेगा एट द बिगिनिंग, राइट. तो उसी के साथ हम आ जाते हैं इस वीडियो के एंड में. आपको अगर कोई भी टाइप का क्वेश्चन पूछना हो इस वीडियो से रिलेटेड, तो आप कमेंट बॉक्स यूज करके हमसे पूछ सकते हैं, हमसे जुड़ सकते हैं. हम उस चीज का रिस्पॉन्स एज सुन एज पॉसिबल देने की कोशिश करेंगे. विद दैट I close this video. I hope you liked it. Thank you so much.